So good evening to everybody. So the most awaited product krill oil is back in stock. तो हमने इसे रीस्टॉक कर दिया है. तो रीस्टॉक करने के बाद चलिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स को एक बार ब्रश अप करते हैं. So let us understand all the health benefits of krill oil and what is krill oil all about. Okay. So krill oil, a complete source of omega-3 fatty acids. So have you heard of vitamin F? So we generally जब भी हम vitamins के बारे में बात करते हैं, so we talk about vitamin A, vitamin B, B complex, vitamin C, vitamin E, vitamin D. लेकिन there is something called as vitamin F which we generally don't hear. तो हम vitamin F के बारे में ज्यादा सुनते नहीं हैं. तो let us understand what is called as vitamin F. Okay. So omega-3 fatty acids are called as vitamin F. तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हम विटामिन एफ भी बोल सकते हैं. सो विटामिन एफ इज नथिंग बट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओके, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक ऐसा मेन कंपोनेंट ऑफ फैट है जो हमारे बॉडी में एनर्जी और टिश्यू ग्रोथ के लिए यूज होता है. ओके, सो ओमेगा 3 जो है वो हमारे डाइट का जो एकदम एसेंशियल फैटी एसिड्स है और यूजुअली वो हमें हमारे बॉडी में वो प्रोड्यूस नहीं होता है. सो ओमेगा 3 इज नॉट अ न्यूट्रिएंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. तो इसीलिए उसे बाहर से सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है. एंड रेगुलर डाइट से भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा मिलता नहीं है. सो द मेन सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर फिश ऑयल एंड सर्टेन प्लांट एंड नट ऑयल्स. ठीक है, तो जो सी फूड थोड़ा कंज्यूम करते हैं उनको शायद थोड़ा सा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उनके रेगुलर डाइट से मिल सकता है. बट अगर आप शाकाहारी हो, वेजिटेरियन हो और आप रेगुलरली सी फूड या फिश कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपके बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एनीवेज हमारे बॉडी में खुद से प्रोड्यूस नहीं होता है. सो मेनली कितने टाइप्स के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं? So there are three main types of omega-3 fatty acids. So one is alpha linoleic acid ALA, one is eicosapentaenoic acid EPA, and one is docosahexaenoic acid DHA. So the three main omega-3 fatty acids are ALA, EPA, and DHA. Okay. So omega-3 fatty acids हमें कहाँ पे मिलता है? So where are these omega-3 fatty acids seen more? So they are important components of the cell membrane. तो हर एक सेल के मेम्ब्रेन पे अगर आप देखते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है. ऑलराइट, सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में द मेन ओमेगा 3 फैटी एसिड व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द डीएचए. तो आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे जहां पे बच्चों के ड्रिंक्स हो या बड़ों के ड्रिंक्स हो, वो सब में कहते हैं कि इट इज एनरिच्ड विद डीएचए टू हेल्प डेवलप देयर ब्रेन. तो डीएचए जो है वो ओमेगा 3 का एक मेन ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो जनरली हमारे रेटिना, आंखों में ज्यादा होता है, ब्रेन में ज्यादा होता है और स्पर्म सेल्स में ज्यादा होता है. ओके, सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में एनर्जी देता है और मेनली हमारे फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, हमारे ब्लड वेसल्स, लंग्स का प्रॉपर फंक्शनिंग, इम्यून सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाना, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स के लिए, ये इन सारे चीजों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So omega-3 fatty acids, what do? They are the important components of the cell membrane. They are generally found in higher quantities in our eye, brain, and sperm cells. So they also give energy to our body. It also helps to function. It helps in improving the function of our heart, our blood vessels, our lungs, the immune system, and the endocrine system in the body system. All right. So krill as a potential source of omega 3 fatty acids. तो जैसे मैंने कहा omega 3 fatty acids mainly हमें fish oil से मिलता है, लेकिन fish oil में से हमें जो omega 3 fatty acid मिलता है उसमें it has its own challenges. Okay, so उसके अलावा किस में से हमें omega 3 fatty acid मिल सकता है अगर ये हम देखने जाए? So krill has been identified as a potential source of omega 3 fatty acid. So other than fish oil, krill एक ऐसा श्रिम्प है जहां पे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो एक हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक पोटेंशियल सोर्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है. तो krill में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिलता है वो एक बेटर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मिलता है.
ठीक है। तो फिश ऑयल से जो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है और krill से हमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, उसमें अगर हम डिफरेंशिएट करने जाए तो krill वाला जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो हमारे बॉडी में और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, इट गेट्स बेटर एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी। तो बेटर एब्जॉर्प्शन मतलब बेटर रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। तो जो भी चीज हमारे बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होता है तो वो ऑटोमेटिकली अपना हेल्थ बेनिफिट जो रिफ्लेक्ट करता है वो भी बेटर होता है। ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज krill ऑयल। तो krill ऑयल जो है वो एक हाईली प्यूरिफाइड ऑयल है जो हम यूफोसिया सुपरबा, एक श्रिम्प जो प्रॉन जैसे दिखता है जिसे हम krill कहते हैं, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये krill कहाँ पे हमें मिलता है? सो द krill इज यूजुअली फाउंड इन द अंटार्कटिक ओशन, वेरी कोल्ड वाटर्स ऑफ द अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, तो जनरली दीज आर नेटिव टू द अटलांटिक सेक्शन ऑफ द अंटार्कटिक ओशन। तो हमें जो krill मिलता है वो अंटार्कटिक ओशन में जो यूफोसिया सुपरबा होता है उसमें से मिलता है। और ब्लू लाइफ krill ऑयल जो है वो एक प्योर अंटार्कटिक krill ऑयल है जिसमें कोई भी तरह का हेवी मेटल्स या कंटामिनेंट्स नहीं है। ओके, और ब्लू लाइफ krill ऑयल जो है वो कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हमने नहीं निकाला है और उसमें कोई भी तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट नहीं है। So it is very safe to be consumed. Okay, तो krill ऑयल कैसे दिखता है? तो अपीयरेंस में अगर आप हमारे सॉफ्ट जेल को देखते हैं तो वो रेडिश कलर का होता है क्योंकि krill ऑयल जो है वो रेडिश ओपेक ऑयल है। इसका जो ओडर है इट इज ऑल्फैक्टिव लाइट श्रिम्प ओडर, मतलब वो जो श्रिम्प का स्मेल होता है या प्रॉन्स में से जो स्मेल हमें आता है उसका ओडर ऐसे होता है। द विस्कोसिटी एंड humidity of krill oil is 400 to 1500 cp and 0.1 to 0.9%। ठीक है, तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं krill ऑयल के बारे में। तो हम ऊपर जब ओशन में देखते हैं तो हमें यूजुअली फिशेस दिखते हैं, शार्क्स दिखते हैं, तो बहुत तरह के वाटर एनिमल्स हम देख पाते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद तो ऊपर ही द फर्स्ट लेयर ऑफ द ओशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज वाटर एनिमल्स। ओके, तो उसके बाद जब हम सेकेंड लेयर ऑफ द ओशन पे जाते हैं, सो यू हैव श्रिम्प लाइक क्रस्टेशियंस व्हिच जनरली आर सीन, मतलब ये क्रैब्स हो या श्रिम्प्स हो या प्रॉन्स हो, तो ये सारी चीजें। और थोड़े नीचे लेवल में क्रस्टेशियंस जिसे हम कहते हैं, वो क्रस्टेशियंस एट अ डीपर लेवल ऑफ ओशन में जनरली दे लिव इन द डीपर लेवल ऑफ ओशन। एंड द लास्ट लेवल ओशन में अगर आप देखते हैं तो यू सी फाइटोप्लैंक्टन्स व्हिच मींस दैट वाटर प्लांट्स होते हैं, वाटर एल्गे होते हैं, तो ये सब आपको मिलता है। ओके, सो बेसिकली इसकी जो पोजीशन, krill ऑयल की जो पोजीशन है इस फूड चेन में अगर आप देखते हैं, ये अटलांटिक या अंटार्कटिक ओशन में जिस जगह पे हमें ये श्रिम्प या krill मिलता है, तो वो जगह इतना ठंडा होता है कि in that cold ocean or the cold water there are no organisms which can survive other than the crustaceans, so because of which the krill oil is generally free of toxins and other contaminants. So also at that level of the ocean, उस ठंडे पानी में कोई भी तरह का heavy metals या toxins या chemicals नहीं होते हैं because वो deep in the ocean है, जिसकी वजह से वहां पे पानी भी काफी clear होता है, जिसकी वजह से different types of contaminants हो या heavy metals हो कुछ भी हमारे krill में आपको नहीं मिलता है, because the krill oil is generally extracted from krill which are shrimp like crustaceans which are found at a deeper level in the ocean. तो उस लेवल ऑफ ओशन में पानी इतना ठंडा होता है कि वहां पे कंटामिनेशन होना नामुमकिन होता है। तो इसीलिए krill oil is virtually free of toxins and any other contaminants like heavy metals. Okay, सो krill ऑयल में क्या है? तो जैसे मैंने कहा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में मेन 3 टाइप्स होते हैं, ALA, EPA एंड DHA। तो हमारे krill ऑयल में EPA और DHA है। ओके, सो फिश ऑयल में भी EPA एंड DHA ही प्रेजेंट होता है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे krill ऑयल वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फिश ऑयल वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर देखना है krill ऑयल और फिश ऑयल के बीच में डिफरेंस क्या है, सो देयर आर लॉट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज, इतने सारे स्टडीज हुए हैं krill ऑयल पे और फिश ऑयल पे। तो ये सारी स्टडीज हमें ये बताता है कि krill ऑयल जो है वो फिश ऑयल से सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ
extraction of the omega-3 fatty acids and in terms of the quality of omega-3 fatty acids which is present in krill oil. ठीक है, और krill oil में जो omega-3 fatty acids हमें मिलता है वो हमारे बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होता है क्योंकि वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में अवेलेबल होता है जो हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब वो इजीली बेटर एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में तो ऑटोमेटिकली जो भी हेल्थ बेनिफिट्स वो रिफ्लेक्ट करता है वो भी it is better than the omega-3 fatty acids which we derive from fish oil. Okay, तो benefits of omega-3 fatty acids अगर आप देखते हैं तो this is seen across all the different ages. तो omega-3 fatty acids किसके लिए अच्छा है, किसके हेल्थ के लिए अच्छा है, तो अगर आप देखते हैं so this starts from infants. Infants मतलब small kids, बच्चे, babies, teenagers, adults and senior citizens. तो ये सारे कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए omega-3 fatty acids is known to be beneficial because it helps in brain development, it helps in improving your vision. Okay, तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन्स तक सबको ये एक हेल्थ बेनिफिट एग्जिबिट करता है. ऑलराइट, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन krill ऑयल एंड फिश ऑयल? सो अगर आप सिमिलैरिटीज देखते हैं krill ऑयल और फिश ऑयल में, so दोनों both are rich in omega-3 fatty acids EPA and DHA. Both are used to fight inflammation and inflammatory disorders. Okay, and दोनों में दोनों ही हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम आते हैं. लेकिन हमारे krill ऑयल में क्या बेहतर है, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बेहतर है और उसमें एक नेचुरल पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जिसे हम astaxanthin कहते हैं. ओके, तो चलिए लेट अस सी द मेन डिफरेंसेस बिटवीन krill ऑयल एंड फिश ऑयल. तो फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मिलता है दैट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. ओके, तो फिश ऑयल जब भी हम कंज्यूम करते हैं हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स कंज्यूम करते हैं. ये ट्राइग्लिसराइड्स को फर्दर हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करना पड़ता है इनटू फॉस्फोलिपिड्स एंड देन इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड इनटू आवर बॉडी. ओके, बल्कि जब krill ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो ऑलरेडी एक फॉस्फोलिपिड के फॉर्मेट में प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है. ओके, तो फिश ऑयल की जो ट्राइग्लिसराइड्स है दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन बिफोर दे गेट एब्सॉर्ब, वेयरएज फॉस्फोलिपिड्स जो है वो हमारे सेल के मेम्ब्रेन का एक इंटीग्रल पार्ट है. तो जिस वजह से जब हम krill ऑयल से जब ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी में आता है तो उस ओमेगा 3 फैटी एसिड को सेल कोई अपना समझ के, क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड फॉर्मेट में है, इंस्टेंटली एब्सॉर्ब कर लेता है और इस वजह से इट गेट्स इजीली एब्सॉर्ब्ड इन आवर बॉडी. ओके, फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिलता है इट इज नॉट अ वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ omega 3 fatty acids. तो इसीलिए any fish oil supplement which you buy in the market or whatever anybody manufactures, it needs to have a preservative. तो जब तक हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को स्टेबल बनाने के लिए कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं फिश ऑयल से हमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है वो स्टेबल नहीं होता है. लेकिन अगर krill ऑयल को आप देखते हैं तो इसमें है नेचुरल एस्टाक्सांथिन जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड को ज्यादा स्टेबल बनाता है, और ये जो नेचुरल एस्टाक्सांथिन है वही एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है which acts as a natural preservative because of which the krill oil soft gels do not require an additional preservative to be added. So krill oil soft gels, Blue Life krill oil soft gels are free from any preservatives. Okay, फिश ऑयल जो है उसमें से हमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नॉट एज गुड एज द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स व्हिच वी गेट फ्रॉम krill ऑयल. तो krill ऑयल से हमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है उसकी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट इज मच हायर देन व्हाट वी गेट फ्रॉम द fish oil. So these are the main differences between omega 3 fatty acids which we get from fish oil and the omega 3 fatty acids which we get from krill oil. All right, so omega 3 fatty acids in krill oil जैसे मैंने बताया is in the form of phospholipids. तो यूजुअली अगर फिश ऑयल में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देखते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेट में होता है. तो फॉस्फोलिपिड्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में? ओके, सो जनरली अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल हमारा जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है वो उसमें मेनली 70% जो है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. सो फॉस्फोलिपिड्स कॉम्प्रोमाइज अप्रोक्सीमेटली 70% बाय वेट ऑफ द टोटल लिपिड्स इन ब्लू लाइफ krill ऑयल.
तो फॉस्फोलिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन का भी एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, और अगर आप देखते हैं तो ये फॉस्फोलिपिड्स जो है मेनली हमारी ब्रेन और न्यूरल टिश्यू में भी काफी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट में फॉस्फोलिपिड्स ही होते हैं। सो ऑटोमेटिकली जब हम krill ऑयल वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी को देते हैं, so this omega 3 fatty acids crosses the blood brain barrier and it reaches the brain and it helps to protect our brain and the neural tissue also. Okay, so the most significant commercial uses of phospholipids are sources of phospholipids are egg, fish and soya. तो ये तीन ही सोर्स है जिसमें से हमें फॉस्फोलिपिड्स मिलता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो krill ऑयल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फॉस्फोलिपिड के फॉर्मेट में देता है, जिसके वजह से it helps to cross the blood brain barrier and help the development, overall growth and development of the brain, and protects the brain and the neural tissues. All right, so that is the importance of omega 3 fatty acids in the form of phospholipids. So इसलिए हम कहते हैं कि जब हमें omega 3 fatty acid phospholipid के फॉर्मेट में मिल रहा है, so it is a better format of omega 3 fatty acids जो हमारे बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है, और क्योंकि ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, ये ऑटोमेटिकली अपना हेल्थ बेनिफिट्स भी अच्छे तरीके से एग्जिबिट करता है। ऑलराइट, तो चलिए हम ब्लू लाइफ krill ऑयल और उसके फॉस्फोलिपिड्स के रोल को देखते हैं। सो द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमारे ब्लू लाइफ krill ऑयल में है, ये फॉस्फोलिपिड्स के साथ अटैच्ड है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर मतलब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड टू फॉस्फोलिपिड्स जो है, दिस हैज बीन रिपोर्टेड टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो हमारा ब्लू लाइफ krill ऑयल की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारा जो krill ऑयल है उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो फॉस्फोलिपिड्स के साथ अटैच्ड है, और ये जो स्ट्रक्चर है दैट हेल्प्स टू इंप्रूव द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, सो जनरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ह्यूमन बॉडी में प्योरेस्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जब ये फैटी एसिड्स फॉस्फोलिपिड्स के साथ बाइंड होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड्स के साथ बाउंड है या इट इज बाइंडेड विद द फॉस्फोलिपिड्स, इसकी लोअर डोसेस भी हमें पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स देने में इट इज प्रूवन टू गिव पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स टू द ह्यूमन बॉडी। ऑलराइट, सो ब्लू लाइफ krill ऑयल के बेनिफिट्स क्या है? सो ये एक मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ krill ऑयल है क्योंकि इसमें नेचुरल एस्टाजैंथीन है। ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिसके वजह से आप जो फिशी बर्ब्स, तो यूजुअली फिश ऑयल सप्लीमेंट्स खाने के कई घंटे बाद भी जब आप डकार देते हैं तो आपको वो फिशी ओडर आता है, लेकिन हमने हमारा krill ऑयल एक ऐसे टेक्नोलॉजी से बनाया है जिसके वजह से डकार जब आता है तो आपको ये फिशी डकार नहीं आता है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, and that is the specialization with which the blue life krill oil is extracted. ये और efficient source of omega 3 fatty acid है, और ये एक better absorbable form of omega 3 fatty acid है। all right, so इसमें तो स्टार्टिंग से मैं ये कहते आ रही हूँ कि हमारे ब्लू लाइफ krill ऑयल में नेचुरल एस्टाजैंथीन है, और एस्टाजैंथीन जो है एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड लिटिल मोर अबाउट एस्टाजैंथीन एंड व्हाट इज एस्टाजैंथीन। तो एस्टाजैंथीन अगर आप देखते हैं तो ये एक कैरोटेनॉइड है जिसे हम किंग ऑफ कैरोटेनॉइड्स कहते हैं, बिकॉज किंग ऑफ कैरोटेनॉइड्स मतलब एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी इज मच मोर देन दी other carotenoids which are naturally present. So astaxanthin is a powerful naturally occurring carotenoid pigment, a potent antioxidant which is found in certain marine plants and animals. तो ये astaxanthin naturally कहाँ होता है? Usually water plants या water animals में होता है। ये 10 to 100 times ज्यादा powerful है than beta carotene and lycopene. तो अगर आप देखते हैं तो कैरोटेनॉइड्स में मेनली बीटा कैरोटीन या लाइकोपीन को बहुत ही पोटेंट कैरोटेनॉइड्स कहा जाता है, लेकिन एस्टाजैंथीन को अगर आपने देखा तो ये एस्टाजैंथीन इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन लाइकोपीन। ओके, तो एस्टाजैंथीन किन किन चीजों में, किन किन वाटर एनिमल्स में हमें मिलते हैं? तो ये सैल्मन में, krill, कुछ एल्गे में जो रेड कलर्ड होते हैं, रेड ट्राउट, श्रिम्प, क्रैब और लॉबस्टर जैसे मराइन एनिमल्स में हमें एस्टाजैंथीन नेचुरली मिलता है।
सो एस्टाज़ैंथीन क्या करता है, इट एक्चुअली गिव्स अ वाइब्रेंट रेड पिगमेंटेशन टू दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके, बिकॉज ऑफ विच हमारा ब्लू लाइफ krill ऑयल भी रेड कलर में है, बिकॉज उसमें नेचुरली प्रेजेंट एस्टाज़ैंथीन है, ओके। तो हमारे ब्लू लाइफ krill ऑयल में जो एस्टाज़ैंथीन प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ज्यादा है than the other krill oils which is available in the market, okay. So since it has 7 times more astaxanthin than the other krill oil, automatically it is a better and a more stable form of omega-3 fatty acid जो हम blue light krill oil में आपको दे रहे हैं, all right. सो एंटीऑक्सीडेंट, जब हम कहते हैं कि एस्टाज़ैंथीन एक नेचुरल पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स वर्क। एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम क्या होता है, ओके। सो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स की जो बैलेंस होती है, सो जनरली इट इज बैलेंस्ड। So whenever any free radical is produced in your body, antioxidants go and bind to the free radicals. तो जब भी फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स जाके उन फ्री रेडिकल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, ओके। लेकिन जब हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है और फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये फ्री रेडिकल्स आके जनरली आपके सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, ओके। सो व्हेन दीज फ्री रेडिकल्स स्टार्ट डैमेजिंग योर सेल्स, योर बॉडी इज अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बैलेंस आउट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और सप्लीमेंट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, सो दैट आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाए और वो जाके फ्री रेडिकल्स के साथ बाइंड होके एंटीऑक्सीडेंट्स उस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर दे, जिसके वजह से हमारे सेल डैमेज को ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट कर सकता है। तो यही रोल प्ले करता है एस्टाज़ैंथीन भी हमारे krill ऑयल में, कि इट गोज एंड इट प्रोटेक्ट्स अवर neural tissues, it protects our brain cells, and it protects the other cells of our body from the damage of free radicals, okay. So astaxanthin a potent antioxidant, तो ये हमें हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, helps to protect the brain, it protects our eyes, it protects our central nervous system from the damage of free radicals, okay. सो यूजुअली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, तो इन सारों को हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। लेकिन अगर इसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को हम अगर कंपेयर करते हैं विद एस्टाज़ैंथीन, वी रियलाइज दैट एस्टाज़ैंथीन इज मच मोर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैन दीज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ओके। तो चलिए हमारे ब्लू लाइफ krill ऑयल के की बेनिफिट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो हमारा ब्लू लाइफ krill ऑयल जो है वो 2.5 टाइम्स ज्यादा बायो अवेलेबल है दैन फिश ऑयल। इसमें जीरो रिफ्लक्स या आफ्टर टेस्ट है, ये बहुत इजी है टू डाइजेस्ट। इसमें 7 टाइम्स एस्टाज़ैंथीन है व्हेन कंपेयर टू अदर krill ऑयल। इसमें कोई भी तरह का रेसिड्यू नहीं है कंपेयर टू 3% ऑफ रेसिड्यू व्हिच इज जनरली फाउंड इन एनी ऑफ द krill ऑयल। ये एक अल्कोहल फ्री एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से हम बनाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई भी रेमिनेंट्स ऑफ अल्कोहल या कोई भी ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल आपको नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये एकदम कोल्ड वाटर ऑफ द ओशन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई भी तरह का हेवी मेटल्स या contaminants नहीं है। So our blue life krill oil is 2.5 times more bioavailable than the fish oil. It has zero reflux or aftertaste, and since it is loaded with digestive enzymes, it is easy to digest. It has 7 times more astaxanthin when compared to other krill oil. It has 0.001% residue when compared to 3% residue in other krill oil supplements available in the market. It is used, it is extracted with an alcohol-free process of extraction, because of which there are no traces of alcohol that is found in our krill oil. And since they are, we extract this oil from krill which are found in the cold region of the ocean. It is free from heavy metals and contaminants. All right. So these are the key benefits of Blue Life krill oil. So now let us understand each benefit of krill oil one by one. ठीक है, तो krill oil के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेमेशन में krill oil क्या काम करता है। सो krill oil एंड इन्फ्लेमेशन, तो krill oil एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है। तो काफी सारे क्लिनिकल स्टडीज में हमने ये देखा है कि krill oil कैन एक्सर्ट एन एनाल्जेसिक एक्टिविटी, मतलब पेन रिलीविंग एक्टिविटी, ओके।
तो इसलिए krill oil is generally added to any supplement which we give for any inflammatory disorders. तो कोई कहता है कि किसी को जॉइंट पेन है तो हम हमेशा जॉइंट सपोर्ट के साथ krill oil और curcumin का कॉम्बिनेशन देने बोलते हैं, क्योंकि krill oil exerts an analgesic activity या पेन रिलीविंग एक्टिविटी, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, जिसके वजह से जॉइंट इन्फ्लेमेशन में भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में और पेन एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन को कम करने में krill oil एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So reduced inflammatory responses is seen in cases of diseases like rheumatoid arthritis and inflammatory bowel disease. तो कोई भी तरह का inflammatory disease में जब हम krill oil को supplement करते हैं तो उसमें हम reduction in the inflammatory response देखते हैं. So ये क्यों होता है? क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो जनरली एक इन्फ्लेमेटरी पाथवे में जाके प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को ब्लॉक करता है, जैसे इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, सी रिएक्टिव प्रोटीन. तो ऐसे सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स या मार्कर्स को वो रिड्यूस करता है, जिसके वजह से ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रिड्यूस करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो दिस इज अबाउट krill oil and its role in inflammation or its role as an anti-inflammatory ingredient. Okay, so we will now talk about krill oil and brain health. So अगर हम देखते हैं तो हमारे ब्रेन में DHA is found in a highly concentrated form. Okay, तो जब भी आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे बोर्नविटा के, जूनियर हॉर्लिक्स के, जहां पे they always pitch about DHA, तो बोलते हैं कि now with DHA which helps to improve your kids brain. Okay, तो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी DHA बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन फॉर एवरीबडी DHA इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ब्रेन डेवलपमेंट एंड फॉर देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निशन मतलब उनका मेमोरी और ब्रेन परफॉर्मेंस या बिहेवियरल फंक्शन. लाइक जैसे एज होता है, कुछ लोग भूलने लगते हैं, तो उसे हम एज रिलेटेड मेमोरी लॉस कहते हैं. तो अगर आप रेगुलरली krill oil कंज्यूम करते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर एज, तो वी कैन सेव पीपल फ्रॉम एज रिलेटेड मेमोरी लॉस. ठीक है, उसके अलावा देयर आर मतलब छोटी छोटी चीजें विच आर related to your brain health, okay, with your brain performance. So sometimes there are people who do not have concentration, तो उसे हम attention deficit या hyper, they are hyper, तो उनका एक concentration नहीं होता है. तो such people also जब हम krill देते हैं तो it helps to channelize their thought और वो उनको एक attention या concentration develop करने में मदद करता है. Alzheimer's में again memory के लिए beneficial है. Emotional distress, for cognitive function, for depression, for mood swings. तो ये सारी चीजें जो which is related to your brain health, उसके लिए omega 3 fatty acids in krill oil play a very very important role. So when clinical studies were done on the supplementation of krill oil, and when it was seen, we saw that there were positive effects of krill oil for mood, for depression, for cognitive function, for emotional distress, for ADHD symptoms, which is attention deficit disorders, Alzheimer's disease, for memory, and for age-related cognitive decline, yeah, age-related memory loss. So this is about krill oil and brain health. So mainly in brain health, it is used to improve your memory, आपके brain performance को improve करने में और आपके behavioral function को improve करने के लिए DHA in omega 3 fatty acids is very very useful. Okay. So now let us understand about krill oil and eye health. तो omega supplementation का जब when they did a clinical study on omega 3 supplementation, तो हमने ये देखा कि उसका एक positive effect है on few things which are related to your eyes. So macular degeneration पे उसने एक positive effect दिखाया है. So macular degeneration is a serious eye related condition जो generally age के साथ जब आपकी आई साइट में प्रॉब्लम होता है उसे हम मैक्युलर डीजेनरेशन कहते हैं. सो krill oil supplementation was found to improve the macular degeneration. ड्राई आई सिंड्रोम, तो आजकल हमारा आईज बहुत एक्सपोज होता है टू पोल्यूटेंट्स, टू केमिकल्स, टू यूवी रेज, टू ब्लू लाइट इन द मोबाइल, लैपटॉप. तो इसके वजह से क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल डेवलप अ ड्राई आई सिंड्रोम जहां पे द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द आई इज लॉस्ट. So when you are regularly supplemented with krill oil, the omega 3 fatty acids make sure that the
मॉइस्चर कंटेंट ऑफ योर आई इज रिटेन, और ये ड्राई आई सिंड्रोम से आपको बचाने में मदद करता है. इट वाज आल्सो सीन दैट रेगुलर कंजम्पशन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाज फाउंड टू रिड्यूस योर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. तो आपके आईज का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को मैनेज करने में भी krill oil plays a very important role. All right. Krill oil and heart health. So krill oil, जैसे मैंने initially भी बताया था, other than nerve, brain, skin, it also has a very important role to play in your heart health. तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, प्लेक डेवलपमेंट और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशंस को रिड्यूस करने में मदद करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल और ओमेगा 3 इंडेक्स को इंप्रूव करने में मदद करता है. देयरबाय प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग योर हार्ट हेल्थी. ऑलराइट. krill oil and skin health. So जब हम krill oil को internally supplement के तौर पे लेते हैं, so it plays the role of an oral sunscreen. It plays the role of an oral anti-aging supplement. It also plays a role of an oral hydrating agent for your skin. तो krill oil जब हम supplement करते हैं तो स्किन में क्या क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अगर कोई krill ऑयल कोई और कंडीशन के लिए भी ले रहा हो, दे विल सी दैट जनरली उनकी स्किन की जो हाइड्रेशन है वो इम्प्रूव होती है. सन बर्न्स के लिए अगर वो प्रोन है तो उनकी सन बर्न्स कम होते हैं. इट acts as an oral anti-aging, and it also acts as a protective supplement for skin cancer. तो जब हमारा स्किन ज्यादा एक्सपोज होता है टू यूवी रेडिएशंस ऑफ द स्किन, your skin, you are prone to have skin cancer. So if you are supplementing yourself regularly with krill oil, you can save yourself from getting exposed to the photoprotective rays or the UV radiations of the sun. All right. So one more very important property of krill oil is for women. It has a very beneficial effect for women. So krill oil and premenstrual syndrome symptoms. So what is a premenstrual syndrome symptom? So a group of symptoms that occur in women typically between the ovulation period and the actual period that she gets. Okay. तो वुमेन को हर महीने जो पीरियड्स आते हैं उसके एक 10-15 दिन पहले उनकी बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होता है. ओके. सो बेसिकली जब ये हार्मोनल चेंजेस होता है उनके बॉडी में बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, स्ट्रेस होता है, कई सारे लोग इरिटेटेड रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, थोड़ा सा ब्लोटिंग महसूस करते हैं. So they have severe abdomen cramps. Okay. So इस abdomen cramps के लिए generally बहुत सारी women उनके periods के time पे पेन किलर्स लेते हैं. तो there is a group of studies जो krill oil पे है जहाँ पे it is clinically validated और proven के premenstrual syndrome symptoms को कम करने में krill oil एक बहुत ही important role play करता है. तो ये क्या करता है? Generally ये हमारे all the symptoms of premenstrual syndrome जैसे breast tenderness हो, stress हो, bloating in the abdomen हो, abdominal pain हो, ये सबको कम करने में ये बहुत ही important role play करता है. And न सिर्फ ये आपके premenstrual symptoms को reduce करने में मदद करता है, लेकिन consumption of krill oil also helps to reduce the amount of painkillers. तो हम सब जानते हैं कि पेन किलर्स अगर रेगुलरली लेते हैं तो इन दी लॉन्ग रन वी डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. तो पेन किलर्स को रिड्यूस करने में भी krill ऑयल काफी हद तक इट हैज बीन सक्सेसफुल, क्योंकि जब आप krill ऑयल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपके पेन में से आपको रिलीफ देता है, और ऑटोमेटिकली देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ पेन किलर्स व्हिच इज यूज्ड बाय वुमेन during their period for painful cramps. Okay. So other than this, krill oil is also known to have a major role in managing metabolic disorders. ये आपके triglyceride levels को कम करने में मदद करता है. ये आपके body में as an potent anti-inflammatory काम करता है. ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, और फैटी लिवर कंडीशंस को भी मैनेज करने में krill oil एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So this is how krill oil plays a major role in various metabolic disorders. All right. तो इसके अलावा we have krill oils
इफेक्ट इन फिजिकल परफॉर्मेंस। तो krill ऑयल के कंजम्पशन पे क्या होता है, हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस स्टिमुलेट होती है। तो एसिटाइल कोलिन जैसे ही हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, ये जनरली हमारे फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। So this is how krill oil stimulates acetylcholine synthesis, which triggers the release of neurotransmitters in the brain, thus improves our physical performance. So this is about krill oil and physical performance. So krill oil is also known to play a major role in managing your stress levels. So krill oil के consumption से जो stress hormones हमारे body में रिलीज होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे स्ट्रेस रिलेटेड मूड सिम्टम्स को मैनेज करने में और ईज करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो krill oil helps to reduce the production of stress hormones, okay, and thereby eases stress related mood symptoms in many people. So this is about Blue Life krill oil and different health benefits that our krill oil exhibits. So Blue Life krill oil now with pure Antarctic krill, which is with natural astaxanthin. So the key benefits of our Blue Life krill oil are that it is 2.5 times more bioavailable than fish oil. It has zero reflux or aftertaste. It is easier to digest. It comes with natural astaxanthin, which is a potent antioxidant which can cross your blood-brain barrier and it can protect your brain and your central nervous system. ये एक alcohol free extraction process से बनता है, so there is no traces of alcohol that we see in our product. There are no heavy metals and no contaminants in the product. So this helps to uphold the brain health. Blue Life krill oil supports cardiovascular health. Blue Life krill oil helps to maintain a good joint health, and Blue Life krill oil acts as a potent antioxidant and protects your cells from free radical damage. So Blue Life krill oil, a complete source of omega-3 fatty acids. Thank you for being with me. I am sure कि आज की ट्रेनिंग में आपके krill oil के हेल्थ बेनिफिट्स और krill oil प्रोडक्ट की जो नॉलेज है उसे ब्रश अप करने में आपको ये यूजफुल रहा होगा. So for any queries, you can call us at 08046610999. You can WhatsApp us at 91489772299. You can also email us at support@bluelife.in. So thank you very much. Have a great evening.